बुद्ध बाजार के सस्ते छोले भटूरे खाने वाला ससुराल। ससुर का 50वां जन्मदिन मनाया जाता है। ससुर केक काट कर सबको खिलाता है, खूब नाच गाना होता है, जिसके बाद बड़ी बहू संध्या अपने हाथ से लजीज खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और उसने ससुर के फेवरेट छोले भटूरे भी बनाए होते हैं। लीजिए पापा जी, आपका फेवरेट फूले फूले पनीर वाले छोले भटूरे। वाह बहू वाह, छोले भटूरे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन छोले बाजार जैसे काले नहीं बने। हाँ बहू, तुझे इसमें ना चाय पत्ती का पानी डालना चाहिए था, जिससे छोले काले हो जाते, वरना आंवला डाल देती। ओहो, छोले काले करना तो मैं भूल ही गई। लेकिन माँ जी पापा जी, आप खाकर तो देखिए, मैंने सच में बहुत अच्छे बनाए हैं और भटूरे के आटे को भी 3-4 घंटे तक फुलाया है। संध्या रसोई में गर्मा गर्म भटूरे बनाने चली जाती है और सबको परोसती है। सब खाते हैं लेकिन खुश कोई नहीं होता। माँ जी पापा जी, हिमांशु दीपिका, ये लो भटूरा। रहने दो भाभी, 2 भटूरे ही तो बहुत हैवी है और नहीं चाहिए। अरे दीपिका, तुम तो 3-3, 4-4 भटूरे खा लेती हो, आज क्या हो गया? सच कहूँ बहू, तो तूने वैसे छोले भटूरे नहीं बनाए जैसा खाने का दिल कर रहा था। हाँ भाभी, वो जो बाजार वाले छोले भटूरे है ना, उसमें सलाद चटनी अचार वाला टेस्ट नहीं आ रहा। बहू, मुझे तो छोले भटूरे इतने ही खाने थे, बाकी तो ऋत्विक से पूछ ले, और भी चीज बनी है ना, मैं वही खा रही हूँ, फिर मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है माँ जी। देवा जी, आप लोगे? नहीं भाभी, बस हो गया, मजा नहीं आया छोले भटूरे खाकर। लेकिन आपने मेहनत अच्छी की है, भटूरे तो अच्छे हैं लेकिन छोले वैसे नहीं बने। कोई बात नहीं, मैं अगली बार आपको बहुत अच्छे से बनाकर खिलाऊंगी। सॉरी पापा जी, आपके जन्मदिन के दिन आपको अच्छे छोले भटूरे बनाकर नहीं खिलाए। अरे बहू, दिल छोटा मत कर, हो जाता है ऐसे कभी कभी। और वैसे भी तूने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी मेहनत की है, ये तो हर कोई जानता है। खाना ज्यादा ही बन गया, सामने वाली पड़ोसन को बुला ले। जी पापा जी। संध्या सामने वाली पड़ोसी सरोजनी और उनके पति नरेश को घर बुला कर लाती है। अरे अखिलेश भाई साहब, आपका जन्मदिन है और आपने हमें पहले नहीं बताया, नहीं तो कोई तोहफा भी लेकर आते। अरे नरेश भाई साहब, तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों हमारे कहने पर आ गए भाई, बहुत है, साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। बहू ने आज छोले भटूरे बनाए हैं मेरे लिए खास। अच्छा जी, क्या बात है। संध्या बहू ससुर जी के जन्मदिन पर छोले भटूरे बना रही है और हमें बुलाया भी नहीं। बुलाए तो ऐसे बुलाया। अरे सरोजनी, तुझे तो पता है ना, हम लोग ना एनिवर्सरी बनाते, ना ही बर्थडे, बुढ़े हो गए हैं, आप कितना मनाएंगे। ये तो बच्चों की जिद है, जो बच्चे सजावट कर देते हैं, फिर अपने प्यार से हमारे लिए खाना भी बना देते हैं, तो मना कैसे करते। घर घर में ही कर रहे थे, वरना रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। ये भी है। अंकल जी, आंटी जी, ये दाल मखनी चावल और छोले भटूरे बनाए हैं मैंने, और नीचे में केक और कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। अरे बहू, इतना सब बनाया तुमने। मनोरमा, ऐसी बहू पाकर तो तुम खुश हो गई होगी। जो बोलते हो बहू वही बना देती है। ये तो है, हम बहू से कुछ भी बोले, संध्या सब कुछ बनाकर खिलाती है हमें। आहा, वाह संध्या बहू, वाह, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, और छोले भटूरे भी। शुक्रिया अंकल जी, आंटी जी। और लेंगे आप भटूरे? हाँ हाँ बहू, और लेकर आओ। संध्या रसोई से जाकर छोले भटूरे बनाती है तो अंकल आंटी को तो छोले भटूरे 1 नंबर के लग रहे हैं। मेरे हाथ के खाकर ये माँ जी पापा जी सब मुंह बना रहे थे। जरा मैं खाकर देखती हूँ। संध्या अपने हाथ के बनाए छोले भटूरे टेस्ट करती है। अरे यार, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा बनाया है मैंने भटूरे। फिर भी माँ जी पापा जी ने कमी निकाल दी, और पिछली बार बोला था कि पनीर नहीं डाला। अब पनीर वाला बनाया तो ससुराल वाले भी ना कमी निकाल रहे नहीं सकते। संध्या और छोले भटूरे बनाकर पड़ोसियों को खिलाती है और वो चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं। बहू कुछ भी बनाती है, ससुराल वाले खाते नहीं है। संध्या को अच्छा नहीं लगता, तो वो खास घर में यूट्यूब से रेसिपी देखकर कुकर वाले छोले बनाकर भटूरे में दही तीनों डालकर आटा लगाती हैं। आज तो माँ जी पापा जी को ये वाले छोले भटूरे खिलाकर खुश कर दूंगी। बल्कि पूरे ससुराल वालों को इतने दिन से दाल मखनी, आलू के परांठे, न जाने क्या क्या बना रही हूँ, कुछ नहीं खा रहे हैं। देखकर उन्हें अच्छा लगेगा, और छोले में चाय पत्ती का पानी भी डाल दिया। तभी कुकर में 4-5 सीटी आ जाती हैं और छोले तैयार हो जाते हैं। बस अब अच्छी सी ग्रेवी में कुकर में ही छोले बना दूंगी। शाम तक भटूरे का डो भी फूल जाएगा। संध्या छोले की ग्रेवी तैयार करती है और छोले छोंक देती है। पूरे घर में छोले की खुशबू फैल जाती है और बहू चावल भी बना देती है। भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो आज? इतने दिन से आप जो भी बना रही हो ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब बोरिंग लग रहा है। लेकिन आज दिल में नहीं, पेट में भी उम्मीद जागी है। हाँ भाभी, अरे आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। जन्मदिन वाले दिन अच्छा नहीं बने थे ना, पापा जी को पसंद नहीं आए।
तो मैंने बोला था कि थोड़े दिन बाद बनाऊंगी, और इस बार मैं कुकर वाले बना रही हूँ। है सच में बहू, पता है मेरा छोले भटूरे खाने का ही दिल कर रहा था। अच्छा हुआ तूने बना दिया। 2 घंटे बाद ही सब साथ में छोले भटूरे खाते हैं, फिर सबका मुंह बन जाता है। ये क्या बहू, कितनी उम्मीद से छोले भटूरे खा रहा था मैं। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे मुंह में गए स्वाद नहीं आया। क्या हो गया है तुझे आजकल? तो अच्छे से छोले भटूरे नहीं बना पा रही है। वही तो, मुझे तो पिछले हफ्ते जैसे ही लग रहे हैं ये छोले भटूरे, कुछ नया नहीं है। भाभी 1 भटूरा वापस ले जाओ, मेरे को नहीं खाना। संध्या, मुझे तो चावल दे दो, भटूरा एक ही खाऊंगा मैं भी। देखो अब तुम छोले भटूरे नहीं बनाओ तो बेहतर है, मजा ही नहीं आ रहा। आप लोग ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैंने बहुत मन से छोले भटूरे बनाए थे आज, और माँ खास कुकर वाले छोले भटूरे बनाए हैं। भटूरे के आटे को भी बहुत देर तक रखा है। देख बहू, तूने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन रिजल्ट तो वो नहीं निकला जो हमारी जुबान को चाहिए था। दीपिका, कल खाना तू बना दियो। ठीक है माँ। भाभी, आपके हाथों का स्वाद कहाँ चला गया है? मेरे को तो लगता है आपका मन ही नहीं करता किचन में काम करने का। ऐसी बात नहीं है दीदी। क्या छोड़िए, लीजिए आप चावल। बहू बचे हुए छोले भटूरे वापस रसोई में उठाकर ले जाती है और जोर से भटूरे की प्लेट रख देती है। ये ससुराल वाले अपने आप को समझते क्या है? इतने दिन से कुछ न कुछ स्पेशल खाना बनाए जा रही हूँ कि कुछ खा लेंगे, लेकिन नहीं, इनके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। आज इतनी मेहनत करी छोले भटूरे खिलाने के लिए, फिर भी इन लोगों को शर्म ही नहीं आई और कमी निकालने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी अनोखे छोले भटूरे खाने हैं इन्हें, जो अभी तक स्वाद नहीं आ रहा। अच्छा है, कल ये खाना बनाएगी, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। पति प्लेट रखने की रसोई में आवाज आती है, तब संध्या चाकू लेकर उसे दिखाती। यही रुको, चक्कू दिख रहा है, घोप दूंगी एक ही में। ये बताओ, क्या मैं अच्छे छोले भटूरे नहीं बनाती? किस चीज की कमी हो गई है छोले में या भटूरे में, जो किसी को अच्छे नहीं लगते? पसंद है, क्या कर रही हो? चाकू नीचे रखो, कहीं मुझे लग गया तो। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पति हूँ मैं तुम्हारा। पति हो तो क्या कुछ भी बोलोगे? तुमसे सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, खाना बेकार है क्या? या उस दिन खाना बेकार बना था? तुम सबके सब नाटक करके दिखा रहे हो। अरे यार, मुझे ठीक लगे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं लगे। बताओ, मैं अपना टेस्ट का ही बता सकता हूँ, बाकियों का थोड़े ना। तुम तो चुप ही रहो और निकलो यहाँ से, मेरा खून और उबाल दिया। तभी सास और नंद के आते ही संध्या शांत मिजाज में मुस्कुराकर बर्तन साफ करने लगती है और ऋतिक वहां से 9-11 हो जाता है। माँ जी, कल मैं आप सबके लिए नाश्ते में ब्रेड पकौड़े या कुछ और बना दूं? हाँ बहू, बना देना। ऐसा कर शाम को टिक्की बना देना, चटपटा मिजाज हो जाएगा। जी माँ जी। सास नंद के जाते ही संध्या बौखलाकर बर्तन साफ करते हुए, कल इन लोगों को इनके पसंद का खाना बनाकर दे दूंगी, फिर बोल देंगे बहू ऐसा था वैसा था, मजा नहीं आया। दिल तो आ रहा है एक एक बर्तन उठा उठा कर पटकूं, लेकिन मेरी शराफत ने मुझे रोक रखा है। संध्या बर्तन साफ करके कमरे में चली जाती है। वहीं देवर न खाने का नाटक करके बाहर घूमने जा रहा होता है। तब मनोरमा, अरे ओ निकम्मे, कहाँ चल दिया फोन लेकर फिर से बाहर? क्या हो गया है माँ? क्यों गुस्से भरी नजरों से देख रहे हो? आ जाऊंगा अभी। चल ये ले पैसे और बुध बाजार से टमाटर धनिया लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। हिमांशु बुध बाजार जाकर सब्जी खरीदता है। 10 रुपए बच जाने पर 10 रुपए के छोले भटूरे के प्लेट का बैनर देखकर, अरे लगता है आज तो भगवान भी मेरे साथ है। 10 रुपए बचे हैं, यहीं बुध बाजार के छोले भटूरे खा लेता हूँ। वैसे भी भाभी वाले छोले भटूरे खाकर मुंह का स्वाद खराब हो गया। हिमांशु जैसे ही छोले भटूरे की दुकान पर पहुंचता है, 4-5 लोग छोले भटूरे लेकर चले जाते हैं। अरे भाई, 1 प्लेट मुझे भी दे दो छोले भटूरे। अरे भाई, खत्म हो गए, लास्ट प्लेट थी, इस लड़की ने ले ली। अरे धत तेरे की, 10 रुपए के छोले भटूरे खाने को भी नहीं मिले। कोई बात नहीं भैया, मेरे छोले भटूरे खाने का मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती के लिए आप ले लो। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत भूख लग रही थी छोले भटूरे की। लड़की अपनी प्लेट हिमांशु को देकर चली जाती है और हिमांशु गर्मा गर्म छोले भटूरे खाकर अजीब अजीब मुंह बनाने लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरा तो मुंह जल गया। भैया, क्या रापचिक छोले भटूरे हैं आपके? हा, वो भी 10 रुपए में। जरा थोड़ा सा सलाद डालिए ना। अरे ये लीजिए भैया जी, इस बुध बाजार के सबसे स्पेशल छोले भटूरे कोई देता है तो सिर्फ वो मैं ही हूँ जो 10 रुपए में सबको खिला देता हूँ। सही है भैया। हिमांशु बुध बाजार के छोले भटूरे खाकर घर आ जाता है। मम्मी, मैं ले आया सब्जी, देख लो, यही मंगाई थी ना। वैसे ये वापस नहीं होने वाला, जो आ गया है वो आ गया है। हाँ। अरे 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे में 2 सब्जी लेकर आया है तू। क्या कर रहा था इतनी देर तक बाहर? अरे पापा, रास्ते में दोस्त मिल गया था तो उसे बात करने लगा था। फिर मैंने दोनों सब्जी छांट कर खरीदी और उसके बाद जो हुआ ना, मजा आ गया। चैन की नींद सो सकता हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो तू चैन की नींद सो सकता है?
खाना तो तूने खाया नहीं है, बिना खाए तेरे को नींद नहीं आती है। अरे माँ, बुद्ध बाजार के 10 रुपए वाले छोले भटूरे के प्लेट खाकर आया हूँ। इतनी बढ़िया थी ना, मैंने तो दोबारा सलाद और छोले लिए। 2 भटूरे में दिल खुश हो गया। कमबख्त, तू बाहर से छोले भटूरे खाकर आया है तो हमें क्यों नहीं बताया? कम से कम मेरे लिए एक प्लेट ले आता, और वो भी सस्ते छोले भटूरे थे। अरे छोले भटूरे ले आता पापा, लेकिन 2 सब्जी लाने के बाद 10 रुपए ही बचे थे, तभी तो मैं छोले भटूरे खा लिया। अगर और पैसे होते तो आप सबको भी खिलाता। ठीक है, मैं भी बुद्ध बाजार जा रहा हूँ छोले भटूरे खाने। रुकिए जी, मैं भी चल रही हूँ। रुको रुको, मुझे भी चप्पल पहनने दो, मैं भी आ रही हूँ। घर के सभी लोग चप्पल पहनकर दरवाजे के बाहर एक कदम रख रहे होते हैं कि हिमांशु अचानक से आवाज लगाकर रोकता है, जिससे सारे के सारे ब्रेक लगाने पर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे राम, अरे मरजानी, हट मेरे ऊपर से। माँ, मुझे भी लग रही है, ये लग रही है, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अरे हिमांशु, तू पागल है क्या? क्या हो गया, क्यों रोका? अरे वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, छोले भटूरे वाले की लास्ट प्लेट थी जो मैं खाकर आया हूँ। अब तक तो वो अपना बर्तन भांडा लेकर चला भी गया होगा बुद्ध बाजार से। अरे गधेड़े कहीं के, ये पहले बोलना चाहिए था ना। अरे आप लोग 10 रुपए के छोले भटूरे सुनकर इतने खुश हो गए कि घर से बाहर ही निकल गए। मेरी क्या गलती? तब संध्या बहू आकर सबको उठाती है। माँ जी, पापा जी, अंदर चलिए, आपको चोट लग गई है, दवाई लगा दूं? आओ दीपिका। मैं ठीक हूँ भाभी, मम्मी पापा से पूछ लो आप। बहू घर में इतने बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे बना रही है और बाहर के सस्ते छोले भटूरे खाने के लिए कैसे पागल हो गए हैं। जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे ना। माँ जी, पापा जी, आप ठीक तो हो या आपको दवाई दूं? ऐसा करती हूँ, हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, कोई चोट लगी भी होगी तो असर कर जाएगा हल्दी। हाँ बहू, जल्दी हल्दी वाला दूध दे दे। संध्या सास ससुर को कमरे में छोड़कर आ जाती है और हल्दी का दूध सबको बनाकर दे देती है। फिर अंत में खुद खाना खाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। मंगलवार की रात सब बेचैन थे। कल जल्दी से सुबह हो जाए, फिर मैं भी बुद्ध बाजार में जाकर हिमांशु की तरह 10 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट खाऊंगी। बोल रहा था वो अचार वचार, और वो दोबारा खा रहा था। हाँ मनोरमा, मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा है। कल बुधवार के बुद्ध बाजार के सस्ते छोले भटूरे तो मैं भी खाऊंगा। वहीं दोनों भाई बहन भी। भाई, वो बुद्ध बाजार के छोले भटूरे वाले की दुकान कहाँ लगी है? मुझे भी कल लेकर चलिए। हाँ, लेकर चलूंगा, अब सो जाना। अब दोनों भाई बहन सो जाते हैं। ऋतिक भी इतना ही उतावला था। घर के सारे काम करके संध्या भी सो रही होती है। अगले दिन सबके लिए मन से ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन ससुराल वाले तो अलग ही मूड में रहते हैं। माँ जी, आज शाम को मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, इसलिए आप रेडी रहना। ठीक है बहू। दोपहर में सब लोग मुंह बनाकर खाना खा लेते हैं और अपने मन में छोले भटूरे खाने की तड़प को संभालते हुए एक एक करके शाम को बुद्ध बाजार लगते ही सभी लोग गायब हो जाते हैं और बहू रसोई में खाना बना रही होती है। फिर घड़ी देखकर ये घर के सभी लोग अलग अलग बहाने से पता नहीं कहाँ चले गए। 8:30 होने को आए हैं। रोज 8 बजे खाना खाते हैं, आई नहीं अभी तक। आज मैंने मशरूम मसाला पराठे बनाए हैं, ये सब अलग रेसिपी खाकर खुश हो जाएंगे। ये भी नहीं आए, फोन करती हूँ। संध्या पति को फोन करती है। ऋतिक भी फोन नहीं उठाता और सभी लोग हिमांशु के साथ बुद्ध बाजार में उसी 10 रुपए वाले छोले भटूरे वाले के पास खाने पहुंच जाते हैं। मम्मी पापा, मैं तो यहीं से गर्मा गर्म छोले और फूले हुए भटूरे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अरे मेरे भी दीपिका। अरे भाई साहब, जरा 5 प्लेट छोले भटूरे तो लगाना। अरे वाह, 50 रुपए में हम 5 का काम हो गया। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म आप सबके छोले भटूरे की प्लेट। जैसे ही ससुराल वाले बुद्ध बाजार के सस्ते छोले भटूरे का पहला निवाला खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। आहा, वाह देखो भाई, ये है असली स्वाद। 10 रुपए में दिल खुश हो गया। सच में हिमांशु, 10 रुपए के छोले भटूरे की प्लेट तो बड़ी लाजवाब है। हाँ भैया, बुरा मत मानना, इतने बढ़िया छोले भटूरे भाभी नहीं बनाती। बाजार वाले छोले भटूरे की बात ही अलग है, और इस बाजार के छोले भटूरे की तो क्या ही कहूँ। वाह, ये तो मजेदार है। अब तो हर बुधवार यहीं खाएंगे, क्यों दीपिका? हाँ मम्मी। ससुराल वाले 10 रुपए के बुद्ध बाजार के सस्ते छोले भटूरे खाकर जब घर आते हैं तब बहू दरवाजे पर घूरती है। माँ जी, पापा जी, ऋत्विक, आप भी इनके साथ में? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठाया। आप सब लोग कहाँ थे? रात के 9 बजे घर आ रहे हैं। चलिए खाना खा लीजिए। अरे बहू, हम सबका पेट भरा हुआ है, खाना खाने का मन नहीं है। मैं तो जरा सा भी नहीं खा सकती। मी टू भाभी। सॉरी संध्या, वो हम सब ने बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खा लिया, बहुत टेस्टी थे, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। आप सब इतना खुश कैसे हो सकते हैं? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, खाना बनाया है और मेरा पूरा ससुराल बाहर बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाकर घर आ रहा है। ये खाना बर्बाद नहीं होगा अब, बताइए? अरे भाभी, नहीं होता बर्बाद, फ्रिज में रख दो, कल सुबह हम खा लेंगे। फ्रिज में रख दे, हम कल खा लेंगे।
मेरी ही गलती है, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था आपको कितनी बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाने की तलब थी, इसीलिए आपने हफ्ते भर इंतजार किया। पहले से ही प्लानिंग थी आपकी खाने की, तो मुझे बनाने से ही मना कर देते। संध्या इतना कहकर अपना खाना खाकर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है। अगले दिन संध्या कपड़े धोते धोते रात का गुस्सा निकाल रही होती है। मुझे तो लगता है अब मेरे ससुराल वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं कितना भी अच्छा खाना बना लूं या ना बनाऊं, इन्हें मेरी तारीफ करनी ही नहीं है, कमी निकालनी है। और कल बुद्ध बाजार के भटूरे खाकर आ गए, मेरा पति भी ऐसा ही है। गुस्से में संध्या इतनी तेज सास की साड़ी पर ब्रश मारती है कि साड़ी ही फट जाती है। तेरे की, ये मुझसे क्या हो गया, चुपके से इसे रफू करवा दूंगी। बहू रात का खाना गर्म करके जैसे ही देने जाती है तो सब लोग बाहर का पिज्जा खा रहे होते हैं। ये सब क्या है माँ जी पापा जी? अरे कुछ नहीं बहू, पिज्जा पर ऑफर चल रहा था, इसलिए हमने 6 डिब्बे मंगा लिए, पर इससे हमारा पेट भर चुका है, अब खाना तो नहीं खा पाएंगे। अभी हम सब ने खा लिया, आप भी खा लो भाभी। रात को आप सबके लिए मैंने खाना बनाया था, कल भी आपने मुझे बिना बताए खा लिया और खाना वेस्ट हो गया, और ये वाला भी वेस्ट कर दिया आपने। माँ जी पापा जी, क्या आपको ये सब सही लगता है? क्या हो गया बहू, कल रात का खाना हम अब खाते तो उसे खाकर हमारी तबीयत ठीक रहती क्या? हाँ पापा जी, मैंने अपने हाथों से घर का खाना बनाया है, वो खाकर आपकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन आप जो 10 रुपए की छोले भटूरे और बाहर का पिज्जा खा रहे हो वो बहुत अच्छा है, इससे आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। आपको क्या पता वो लोग कैसे बना रहे हैं। अरे भाभी, चिल बनता है तो ताजा ही होगा ना। खाना गर्म होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि खाना ताजा है, फिर तो आप ये खाना भी खा सकते थे घर का, लेकिन आपने इसे रात का खाना करार दिया। छोड़िए, इतने प्यार से मैंने आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन अब आपका खाने का मन ही नहीं करता। संध्या घर की सफाई करने लगती है और गुस्से में पिज्जा भी नहीं खाती, और घर वाले रात को वीर बाजार जाकर सस्ते छोले भटूरे खाते हैं। अरे ये वाले छोले भटूरे उस बुद्ध बाजार वाले छोले भटूरे की तरह नहीं है। हाँ मनोरमा, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करते हैं हम कल शुक्र बाजार भी चलते हैं, वहाँ कोई छोले भटूरे अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन पापा, रोज रोज छोले भटूरे खाना ठीक नहीं है, और फिर संध्या भी तो गुस्सा हो रही है, कितना खाना बनाती है हमारे लिए। अरे उसको बोल कुछ दिन हल्का फुल्का खाना बनाए, और ना ही बनाए। अब छोले भटूरे इतने पसंद आ गए हैं कि बाजार के छोले भटूरे ही खाएंगे। पापा, इतवार बाजार में भी बुद्ध बाजार वाला ही छोले भटूरे लगाता है, हम इतवार को चलेंगे। ठीक है बेटा। घर वाले छोले भटूरे के इतने चस्के हो जाते हैं कि वीर बाजार, बुद्ध बाजार, शुक्र बाजार, इतवार बाजार ये सब छोड़ते ही नहीं और अलग अलग जगह के बाजार के खाते हैं। लेकिन उनका पसंदीदा बुद्ध बाजार के सस्ते छोले भटूरे ही होता है। ज्यादा बाहर के छोले भटूरे खाने से उन लोगों को कभी एसिडिटी, पेट में दर्द, खट्टी डकार आती, लेकिन घर वाले इस चीज को इग्नोर करते। इस बीच घर में हिमांशु अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की बात छेड़ता है, जिस वजह से घर वाले इस महीने हिमांशु की शादी कराकर नेहा को घर ले आते हैं। सास बड़े प्यार से उनका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन नेहा की पहली रसोई होती है, उसके हाथ का खाना खाकर सब तारीफ करते हैं। वाह भाभी, आपने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। देखा मेरी वाली कितनी बढ़िया है। माँ जी पापा जी, आपको पास्ता, मोमोज और कोल्ड ड्रिंक चाहिए? नहीं बहू, बस हो गया, तो पास्ता बहुत अच्छा बनाई है, और ये जरा गार्लिक ब्रेड भी देना। खाने में खाना नहीं है और तारीफ कैसे करी जा रहे हैं। कौन सी नई बहू पहली रसोई में पास्ता गार्लिक ब्रेड बनाती है? मैंने 4 गुना अच्छा बना कर दिया, फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं। भाभी, आपको खाने में क्या क्या पसंद है बताओ ना, अपनी पसंद का ही खाना बनाना, हम वही खाएंगे। अरे मैं तो 1 नंबर की चटोरी हूँ, मुझे बाहर का खाना खाना बहुत पसंद है, कुछ भी खिला दो। ठीक है भाभी, कल रात को ना बुद्ध बाजार चलेंगे, बुद्ध बाजार के छोले भटूरे बहुत टेस्टी हैं। शादी की तैयारी में हम बाजार भी नहीं जा पाए। ठीक है, मैं भी आप सबके साथ बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाऊंगी। उस दिन तो बहू के हाथ का ही खाना शाम को खाया जाता है, और अगले दिन घर वाले जैसे तैसे संध्या के हाथ का खाना खा लेते हैं, और शाम को पूरा परिवार बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाने पहुंच जाता है। अरे वाह, छोले भटूरे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10 रुपए के हिसाब से बहुत पतले पतले हैं। जेठानी जी, आपने छोले भटूरे की प्लेट क्यों नहीं ली? आप भी खा लो ना, घर पर अलग से थोड़ा खाना बना कर खाओगी आप। माँ जी, आपको तो काले छोले पसंद है, ये काले भी नहीं और पतले भटूरे हैं। 10 रुपए में आप कैसे पेट भर सकते हैं? अगर आपको मेरे हाथ के छोले भटूरे नहीं खाने तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बाजार के सस्ते छोले भटूरे मत खाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। हम किसी रेस्टोरेंट पर चलकर भी खा सकते हैं। हाँ माँ जी पापा जी, जेठानी जी सही कह रही हैं, हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। अरे नहीं नेहा, इस बाजार के छोले भटूरे बहुत बढ़िया हैं। इतना तो हमें इतवार बाजार के, शुक्र बाजार के, वीर बाजार के भी अच्छे नहीं लगे। हाँ बहू, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 1000 रुपए के छोले भटूरे का बिल भर जाएगा हम सबका, लेकिन यहाँ पर 100 रुपए में भी हम एक्स्ट्रा थाली खा सकते हैं।
एक जने की 10 रुपए की तो छोले भटूरे की प्लेट है और सलाद चटनी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े होटल में शर्म आती है। और घर में भी जो बहू बना रही है वो भी तो खर्चा ही है ना एक तरह से। पापा जी लेकिन साफ सफाई थोड़ी है, और इस तरीके से रोज छोले भटूरे खाना ठीक नहीं है। अरे बहू तू चुप कर, अगर तुझे नहीं खाना तो हमें खाने दे। संध्या कोने में खड़ी रहती है। घर वाले खड़े होकर छोले भटूरे खा रहे होते हैं। इतने में उसकी नजर छोले भटूरे के पसीने पर जाती है, जहां वो खुजली करके उसी हाथ से छोले भटूरे बनाता है, जिससे संध्या को उल्टी सी आती है। छी, ये देखकर तो मेरा और जी घबरा गया। अच्छा हुआ जो मैंने इस बुद्ध बाजार के छोले भटूरे नहीं खाए। ये तो ऐसे ही बनाते हैं और इन सबको पता नहीं क्या टेस्ट दिख रहा है। संध्या अपने हाथ का बनाया हुआ खाना घर जाकर खाती है और ससुराल वाले बाहर के छोले भटूरे खाकर थोड़े थोड़े परेशान होने लग जाते हैं। दीपिका के पेट में गैस बन जाती है। मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है, लगता है छोले की वजह से हुआ है। आज मैंने एक्स्ट्रा छोला भटूरा खा लिया। इतने में दीपिका धीरे से फार्ट कर देती है, जिसकी खतरनाक बदबू से दोनों भाई नाक बंद कर लेते हैं। छी, इतनी गंदी बदबू है हिमांशु, तू पागल है क्या? इतना बड़ा होकर ऐसी हल्का चीज करता है, फ्रेश होकर आजा। छी, कितनी गंदी बदबू है भाई। आप बड़े हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे। ये तुच्छ प्राणी वाली हरकत आपने की है, आप जाकर फ्रेश हो जाओ। अरे मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया, तूने किया है बदबूदार कहीं का। नॉट मी, इट्स यू। नो, यू। मजा आ रहा है, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चला। अरे आप दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद कीजिए, ये बदबूदार हरकत आपकी छोटी बहन ने की है। श्री दीपिका, हम सोच भी नहीं सकते कि तू ऐसा करेगी। अरे भैया, छोले खाने से गैस बन जाती है, अब कभी कभार। सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन गुजरता है। अब तो पूरी बहू भी घर वालों के साथ बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाने लगती है। वो कभी सास के पेट में जलन होती तो कभी ससुर का हाजमा खराब होता, लेकिन सस्ते छोले भटूरे खाने से कोई पीछे नहीं हट रहा था। वहीं संध्या घर में खाना बनाती, जिसे हर बार ससुराल वाले छोड़ देते हैं। उसे परेशान देखकर नेहा कहती है, क्या हुआ दीदी, मुझे इस घर में आए 2 हफ्ते होने को आए हैं, आप हमेशा परेशान ही क्यों रहती हो? परेशान नहीं हो तो क्या करूं, मैं कितनी बार भी खाना बना लूं, घर वाले ऐसे करते हैं जैसे कि पता नहीं कितना खराब खाना बनाती हूँ। तुम्हारे खाने को खा लेंगे लेकिन मेरे खाने को नहीं। और अब घर का इतना अच्छा खाना होता है, 2-3 महीने से ये लोग बस बुद्ध बाजार के सस्ते छोले भटूरे खा रहे हैं। एक बुधवार नहीं छोड़ते, और अगर बुद्ध बाजार छूट जाए तो बाकी के बाजार नाप लेते हैं। मैं मना नहीं कर रही छोले भटूरे खाने से, लेकिन घर का खाना छोड़कर आप बाहर की सस्ती अनहाइजीनिक चीज खाएं, ये भी तो ठीक नहीं है ना। दीदी आप परेशान मत हो, इस बार मैं घर में अच्छे छोले भटूरे बनाकर घर वालों को बाहर जाने से रोकती हूँ। नेहा अपने स्टाइल में छोले भटूरे बनाकर घर वालों को खिलाती है। कैसी बनी मम्मी जी, पापा जी? आज तो मैंने बुद्ध बाजार वाले छोले भटूरे को फेल कर दिया होगा ना? नहीं बहू, बुद्ध बाजार के छोले भटूरे की जो बात है वो घर के खाने में नहीं है। लेकिन माँ जी, घर का खाना कितना अच्छे स्वच्छ तरीके से बनता है, उतना वो बाहर वाले थोड़ी बनाते हैं। और आप जानते ही हैं, कभी कभार उसके छोले भटूरे खाकर तबीयत खराब हो जाती है। सबकी हुई है, मेरी भी हो गई थी। अरे बहू, छोले भटूरे चीज ही ऐसी है, थोड़ी बहुत तो तबीयत खराब होगी ही। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, तू भटूरे मत बनाना। हमारा नियम है बुद्ध बाजार के हफ्ते में एक बार छोले भटूरे खाना। इतने पर भी घर वाले सस्ते बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाना नहीं छोड़ते, तो बुद्ध बाजार में 5 बजे ही शाम को दोनों बहू छोले भटूरे वाले के पास पहुंच जाती हैं, जहां वो अनहाइजीनिक तरीके से बिना हाथ धोए गंदे पानी से भटूरे का आटा बनाते हैं और वहीं छोलों में डालते हैं। साथ ही बिना धोए सलाद काट देते हैं। शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है कि मैं सभी के साथ 2-3 बारी इस बुद्ध बाजार वाले के भटूरे खाई हूँ। नेहा, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ पहली बार यहाँ आई थी उसी दिन मैंने ये चीज देख ली थी। सबको समझाया पर किसी ने सुना नहीं, उल्टी आ गई थी मुझे। तो ये अब वीडियो घर में सबको दिखाने का टाइम आ ही गया है। सभी घर वाले छोले भटूरे खाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहे थे कि जबरदस्ती दोनों बहू टीवी पर बनाई हुई वीडियो कनेक्ट करके लगा देती है, जिससे उनके सामने छोले भटूरे बनाने वाले की सच्चाई सामने आती है। ये देखकर घर वालों का मूड खराब हो जाता है। छी, पसीने वाले हाथ से ये भटूरे बना रहा है और फिर खुजली भी कर दी। भैया, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। अरे मेरे को तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं इसी के छोले भटूरे दोबारा खाने जा रहा था। ये बुद्ध बाजार वाला कितने गंदे तरीके से बना रहा है। बहू, हमें माफ कर दे भाई। देखा आप सबको मैंने कितना समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये सस्ता इसीलिए बनाता है क्योंकि सफाई नहीं रखते। जिस दिन ये लोग सफाई रखने लग जाएंगे उस दिन अपना रेस्टोरेंट खोल लेंगे। माँ जी, पापा जी, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन मेरे से ज्यादा बड़ी दीदी ने आप सबका बहुत ख्याल रखा है। घर का खाने में प्यार होता है, सफाई होती, और आपने दीदी को हर्ट किया।
हमसे गलती हो गई बड़ी बहू, हमें माफ कर दे। अब से बस हम जो भी कुछ खाएंगे घर का बना हुआ ही खाएंगे। हाँ संध्या बेबी। मुझे खुशी है आप लोग इस बात को समझ पाए। इस तरह ससुराल वाले सस्ते बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाना हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और घर का बना हुआ दोनों बहू के हाथों का खाते हैं।